बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है दानियाल अजमल और मैं हाज़िर हुआ हूँ एक इंतहाई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। दोस्तों, जब से बनी नूं इंसान की तख्लीक हुई है, तब से ये इंसान एक सवाल का जवाब हमेशा चाहता है कि हु क्रिएटेड हु, किसने किसको पैदा किया। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हर बार सिर्फ़ और सिर्फ नामालूम ही निकलता है। बहैसियत मुसलमान हमारा ईमान, हमारा अकीदा है कि सारी की सारी कायनात को अल्लाह ने पैदा किया। वही तमाम मखलूक़ात, चरिंद परिंद, जानदार और बेजान हर शय का बनाने वाला है। एक मुसलमान होने के नाते हमने ना कभी इस सवाल पे चंद सेकंड से ज़्यादा तवज्जो दी और ना ही कभी इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश की कि आखिर खुदा को किसने पैदा किया। अगर हर चीज़ को बनाने वाला कोई ना कोई है, तो खुदा का बनाने वाला कौन है? क्योंकि हमारा ईमान, हमारा अकीदा हमें मुकम्मल मुतमईन किए हुए है कि खुदा की ज़ात मौजूद है और खालिक का कोई खालिक नहीं होता। लेकिन मुल्हिदीन और कई गैर मुस्लिम का सबसे पहला सवाल ही ये होता है कि आखिर खुदा का खालिक कौन है। इसका जवाब हर इंसान के अकीदे और यकीन के अंदर मौजूद है, जिसका फैसला हर इंसान ने अपनी अकल और शऊर से, अपनी कॉमन सेंस से करना है। सबसे पहले तो हम इस बात का फैसला कर लें कि यकीन और ईमान क्या होता है। कि जब खुदा नज़र नहीं आता, जिसे देख नहीं सकते, जिसे सुन नहीं सकते, जिसे छू नहीं सकते, तो उस पर यकीन क्यों करें कि वो मौजूद है। आपके सामने एक पेन पड़ा है, आप उसे देखते हैं, उठाते हैं, इससे लिख के काम लेते हैं। तो अगर आप किसी शख्स को कहते हैं कि यकीन करो कि ये एक पेन है, तो एक कम अकल और बेवकूफ़ शख्स भी ये कहने के काबिल होगा कि मुझे भी नज़र आ रहा है कि ये एक पेन है, इतनी अकल काम करती है मेरी। तो जो चीज़ सामने मादी तौर पे नज़र आए, वो यकीन के कवानीन से मावरा है। उस शय को ज़रूरत ही नहीं कि उसके वजूद पे यकीन किया जा सके, क्योंकि वो सामने नज़र जो आ रही है उस पे क्या यकीन करना। तो फिर यकीन क्या हुआ? अब आप अपनी मुट्ठी बंद करके किसी के सामने रखते हैं और पूछते हैं कि इसमें क्या है, तो कोई भी शख्स कुछ भी सोच सकता है, कई अशिया इमेजिन कर सकता है और इस तरह उसकी सोच भटक सकती है और वो गुमराह हो सकता है। उसी की आसानी के लिए आप उसे बताते हैं कि मेरी मुट्ठी में एक सिक्का बंद है। उसने ना तो कोई सिक्का अपनी आंखों से देखा और ना ही उसे मालूम कि सिक्के का रंग और साख्त कैसी है। इसके बावजूद उसने अपने दिलो दिमाग में बिना देखे यकीन कर लिया कि आपकी मुट्ठी में एक सिक्का बंद है। यकीन का मतलब ही ये है कि किसी शय को बिना देखे कबूल करना, उसकी मौजूदगी को तस्लीम कर लेना। अगर कोई शख्स सारी ज़िंदगी इस तलाश में है कि उसे खुदा नज़र आएगा, तो उस पे यकीन करेगा। ऐसा शख्स या उस कम अकल शख्स से भी कम अकल है जो देख के भी बता सकता है कि सामने क्या है, या फिर ऐसा शख्स खुद को ही धोखा दे रहा है। अगर खुदा नज़र ही आ जाए तो उस पे यकीन करने की ज़रूरत ही नहीं बचती। वो खुदा ना रहा बल्कि एक मादी शय बन गया। खुदा को मानने के लिए सबसे पहली शर्त ही ये है कि उसे देखे बिना तस्लीम किया जाए। अब आते हैं अपने असल सवाल की तरफ कि किसने किसको पैदा किया। इसके लिए भी हमें पहले खुदा की मौजूदगी को तस्लीम करना होगा कि वो मौजूद भी है या नहीं। इसके लिए हर इंसान को बिना किसी मज़हब के हवाले के अपनी अकल और शऊर से उसके वजूद का फ़ैसला करना है, क्योंकि दुनिया का हर मज़हब खुदा के वजूद को नहीं बल्कि कायनात को डिफ़ाइन करता है। इसके बाद अपने अपने मज़हब के मानने वाले अपनी अकल और शऊर या फिर अंधी तकलीद में ही सही किसी न किसी पॉइंट पे किसी न किसी खुदा के वजूद पे यकीन रखते हैं। इसीलिए हम इस मुद्दे को पॉइंट ज़ीरो से समझने की कोशिश करते हैं और अपनी अपनी अक्ल कॉमन सेंस से इस बात का फ़ैसला करते हैं। चंद लम्हों के लिए तसव्वुर करें कि आप किसी खुदा, किसी तख्लीक़कार से वाकिफ़ नहीं हैं। आप बिल्कुल खाली हैं। कलमा तैयबा का पहला हिस्सा ही ला यानी कि नफ़ी है कि नहीं कोई माबूद। आप फ़िलहाल अपनी सोच को इस पहले हिस्से तक महदूद करें कि नहीं कोई माबूद, और दूसरा हिस्सा के सिवाय अल्लाह ताला के, इसका फ़ैसला आपने अपनी अकल से करना है। तो फ़िलहाल आप किसी खालिक को नहीं जानते, आप ला पे खड़े भटक रहे हैं। आपके सामने एक गाड़ी है जो कि कई तरह के पुर्ज़ों से मिलके बनी है। छत से लेकर टायर्स तक मुख्तलिफ पुर्ज़े मिलकर एक गाड़ी को बनाते और चलाते हैं। तो हर कोई ये बात मानता है कि इस गाड़ी का कोई ना कोई खालिक है जिसने इस गाड़ी को बनाया है। और अगर कोई इंसान इस गाड़ी को सबसे ज़्यादा जानता है, तो वो उसका ड्राइवर नहीं बल्कि उसका क्रिएटर, उसका तख्लीक़कार है। इस बात से मैं, आप, दुनिया का कोई इंसान इनकार नहीं कर सकता कि ये गाड़ी खुद ब खुद ही नहीं बन गई, बल्कि हर कोई ये बात मानता है कि इसका कोई ना कोई खालिक मौजूद है। अब अपने इर्द गिर्द देखें, आपको हर चीज़, पूरी की पूरी कायनात ही इस गाड़ी की जैसे नज़र आएगी, जो मुख्तलिफ़ किस्म के पुर्ज़ों की तरह मुख्तलिफ़ अनासर से मिलकर बनी है। तो अगर किसी इंसान की अकल काम करती है जो एक गाड़ी के तख्लीक़कार को तो मानता है, तो उसके पास इस बात का भी कोई जवाज़ नहीं कि कायनात के खालिक को ना माने।
तो इस वसी और रीज़ कायनात, सूरज, चाँद, सितारे, करोड़ों मखलूक़ात को बना के एक-एक सेकंड तक तरतीब से चलाने वाला भी तो आखिर कोई है। जब आपने खालिक की मौजूदगी का यकीन कर लिया तो फिर ये सवाल उठता है कि वो कौन है और किसने किसको पैदा किया। अब आप ज़्यादा दूर से नहीं बल्कि अपने आप से, अपने इर्द-गिर्द से शुरू करते हैं कि मैं अपने वालिदैन की औलाद हूँ, मेरे वालिदैन अपने वालिदैन की, और इसी तरह तमाम तर मखलूक़ात जो अपने ही जैसे किसी जिस्म से पैदा हुए हैं। अगर इसको इसने पैदा किया और उसको उसने पैदा किया, तो ये सिलसिला बहुत दूर निकल जाता है। तो खुदा को किसने पैदा किया आखिर? तो यहाँ एक बात फिर अपनी अकल से समझने की है कि सारी की सारी कायनात, इंसान, जानवर, दरख्त, हवा, रेत, पानी, सबको हम उनकी साख देख के इस बात का फैसला करते हैं कि ये चीज़ किन किन अनासर से मिलकर बनी है। आपके सामने एक कुर्सी पड़ी है। आपको मालूम है कि ये कुर्सी लकड़ी से बनी है और लकड़ी दरख्त से आई है, जिसे किसी इंसान ने काट के कुर्सी की शक्ल में डाला है। इस कुर्सी की साख्त इसकी खालिक को वाज़ेह करती है कि एक बढ़ई ने ये कुर्सी बनाई है। आपकी अकल कुर्सी की साख्त को देख के कुर्सी के खालिक के वजूद को तस्लीम कर रही है। लेकिन अगर आप दरख्त को देखें, तो क्या कहा जा सकता है कि दरख्त को किसी बढ़ई या किसी इंसान ने बना के इस हालत में बड़ा किया है? नहीं, क्योंकि दरख्त की साख्त, इसका स्ट्रक्चर इस बात को वाज़ेह करता है कि ये किसी इंसान ने नहीं बनाया। तो सबसे बड़ा सवाल, खुदा की साख्त क्या है? खुदा का स्ट्रक्चर क्या है? खुदा किन अनासर से मिलकर बना है? रंग कैसा है? वज़न और साइज़ कितना है? नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। तो जब किसी को मालूम ही नहीं है कि खुदा किन अनासर से मिलकर बना है, तो आपका सवाल क्या है फिर? आप खुदा के किस अंसर के बारे में सवाल कर रहे हैं? किस किस अंसर को किसने बना के खुदा तख्लीक किया? तमाम तर नहीं, कोई एक अंसर किसने बनाया? एक अंसर भी नहीं मालूम। तो बनाने का कानून उस पर लागू होता है जिसकी मुकम्मल साख्त हमें वाज़ेह हो। ये कानून सिर्फ़ और सिर्फ मखलूक़ात और मादी अशिया पे लागू होता है। खुदा तो खुद क्रिएटर है, जबकि दुनिया की हर शय उसकी क्रिएशन है जो तख्लीक की गई है अपने अपने स्ट्रक्चर में। लेकिन इस बात से भी आपकी अकल इनकार नहीं कर सकती कि जो नज़र नहीं आता उसका वजूद ही नहीं है, वो है ही नहीं। जैसे हमारे ख़यालात हैं, इंसानी दिमाग हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रहता है, इसमें ख़यालात गर्दिश करते ही रहते हैं। लेकिन अरबों इंसानों में कोई भी शख्स नहीं बता सकता कि ख़याल का स्ट्रक्चर क्या है, ख़याल किस चीज़ से मिलके बना है, उसका रंग और वज़न, साइज़ कितना है। लेकिन दुनिया का कोई एक शख्स भी अपने ख़यालात से इनकारी भी नहीं हो सकता कि ख़यालात सिरे से होते ही नहीं हैं ही नहीं। यहाँ ये बात भी समझने की ज़रूरत है कि दुनिया का हर इंसान ये बात मानता है कि उसके देखने, सुनने, समझने की एक ख़ास लिमिट है, जिससे आगे वो कभी नहीं जा सकता। जैसे हम अपने ख़यालात को डिफ़ाइन नहीं कर सकते, सिवाय इसके कि ये हैं, लेकिन कैसे हैं, कितने हैं, हम बताने से कासिर हैं। दुनिया का कोई शख्स यकीन करे या ना करे, हमें अपने ख़यालात पे पूरा यकीन है कि हमारे ख़यालात किसी न किसी हालत में वजूद रखते हैं। अब अगर हम उन्हें डिफ़ाइन करने के काबिल नहीं, तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि उनका वजूद ही नहीं है। ऐसे ही खुदा का वजूद है। अगर मेरी आपकी सेंसेस लिमिटेड हैं, हम एक हद से ज़्यादा नहीं देख और समझ सकते, तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि जो हमें नज़र नहीं आता उसका वजूद ही नहीं है। फिर भी अगर आप यही सोचने लग जाएं, हू क्रिएटेड हू क्रिएटेड हू, किसने किसको पैदा किया, किसने किसको पैदा किया, तो करते करते आप एक पैराडॉक्स में उलझ के भटक जाएंगे। पैराडॉक्स एक ऐसी सिचुएशन होती है जो उसे एक तरफ आपकी अक्ली बुनियादों पे प्रूव तो कर रही होती है, लेकिन साथ ही साथ खुद से खुद की नफ़ी भी कर रही होती है, और इसका जवाब कुछ नहीं निकलता सिवाय खुद से ही किसी एक पॉइंट पे एग्री करने के। एक तरफ आप अपनी सोच को देखते जाएं, किसने किसको पैदा किया, किसने किसको पैदा किया। साथ ही साथ आप इस वसी और रीज़ कायनात को, इसके स्ट्रक्चर को देखते जाएं। फिर से सोचें, हु क्रिएटेड हु। फिर से इस कायनात को देखें, फिर से वही सवाल करें। तो एक पॉइंट पे आके आपको ये बात तस्लीम करना ही पड़ेगी कि कोई एक ज़ात, कोई एक ताकत मौजूद है जिसने सबको पैदा किया, और वही इसे एक एक सेकंड की तरतीब से चला रही है। आपकी अकल इस वसी और रीज़ कायनात के वजूद से, जो कि सामने मौजूद है, इससे भी इनकारी नहीं हो पा रही, क्योंकि आपको सामने नज़र जो आ रही है कि जब ये सब है तो इसका बनाने वाला भी तो कोई है, नहीं तो ये कहाँ से आई, वो भी इतनी परफेक्ट। तो थक हार के आप उस ज़ात को नामालूम, अननोन का नाम दे देंगे कि वो है तो सही लेकिन है नामालूम, ज़ाहिर नहीं है, और यही असल यकीन है। फिर कोई बेवकूफ़ ही होगा जो अपनी आंखों से नज़र आती अरबों सालों से एक एक सेकंड तक मुकम्मल तरतीब से चलती इस कायनात को खुद ब खुद का नाम दे दे। यहाँ से असल खोज शुरू होती है उस अननोन ज़ात की कि वो कौन है। यहाँ हम वापस उसी गाड़ी की मिसाल को लेते हैं। अगर 10 लोग उस गाड़ी की तख्लीक के दावेदार हों, तो आप क्या करेंगे?
कैसे जानेंगे कि गाड़ी का असल खालिक कौन है? आप गाड़ी के मुतालिक मुख्तलिफ सवालात पूछेंगे और वो कौन होगा जो सबसे ज़्यादा सही जवाब दे पाएगा? वही जो इस गाड़ी का बनाने वाला उसका असल खालिक होगा, क्योंकि जिसने इस गाड़ी को बनाया है वही उसके बारे में सबसे ज़्यादा जानता है। तो इस कायनात के बनाने वाली अननोन ज़ात कौन है, इसका फ़ैसला आपने अपनी अक्ल से करना है। यहाँ आके आप मुख्तलिफ अलूम, मज़ाहिब और फिर साइंस का सहारा लेते हैं। साइंस भी आज तक सिर्फ 4% ही इस कायनात को जान पाई है। बाकी की सारी कायनात खुदा के वजूद और हमारे ख्यालात की तरह अननोन है। इस 4% सही मालूम कायनात को आप अपनी अकल से तमाम दावेदारों यानी मज़ाहिब से कंपेयर करें, तो तमाम तर मज़ाहिब और किताबों में सिर्फ़ और सिर्फ दीन इस्लाम और कुरान ही अकली बुनियादों पे इस 4% की सबसे ज़्यादा एक्यूरेट वज़ाहत करता नज़र आता है। यानी सबसे ज़्यादा जो इस कायनात को जानता है, वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ कुरान में मिलता है। इसलिए अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं कि गौर व फ़िक्र करने वालों के लिए बहुत सी निशानियाँ हैं। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि साइंस, कुरान और आपकी अकल तीनों मौजूद हैं और फ़ैसला आपने खुद करना है। तो कलमा तैयबा का दूसरा हिस्सा यहाँ आके मुकम्मल होता है कि नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह ताला के। कुरान असल में ओरिजिन ऑफ साइंस है, या फिर यूँ कहें कि साइंस असल में एक्यूरेट ट्रांसलेशन ऑफ कुरान है। इसका फ़ैसला भी हु क्रिएटेड हु का सवाल उठाने वाले की अक्ल और कॉमन सेंस पे छोड़ते हैं। या तो इस कायनात के वजूद से जो कि सामने नज़र आ रही है, इससे इनकार कर दें कि जो नज़र आ रहा है वो है ही नहीं, या फिर इस बात को मान लें कि जो कुछ भी नज़र आ रहा है इसका बनाने वाला भी कोई है, और यकीनन जो सबसे ज़्यादा वाज़ेह इस कायनात के स्ट्रक्चर की वजाहत करता है वो अल्लाह ताला की ज़ात और कुरान है। इसका फ़ैसला भी उनकी अक्ल और कॉमन सेंस पे छोड़ते हैं। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली किसी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।